दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय हूँ बीएसए कार्यालय देवरिया में। और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे एक बोर्ड लगा हुआ है आमरण अनशन का, और धनंजय कुमार मिश्रा जो है बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे। क्या मुख्य मांगे हैं, क्या हुआ इनके साथ, क्यों आमरण अनशन करना पड़ा, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी धनंजय जी, जी आज आप आमरण अनशन में बैठ गए, किस बात को लेके आमरण अनशन शुरू है आज का? 3 साल से कार्यालय के लोग और प्रबंधक हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई भी सूचना मांगने पे सूचना नहीं देते हैं, वेतन संबंधी बात करने पे वेतन संबंधी बात नहीं करते हैं। यानी इस कार्यालय से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती है। जो हम लोग का आदेश हुआ था वेतन भुगतान का। पहले आप बताइए कि आप कहाँ पोस्टेड थे, ठीक है, और अपना परिचय देते हुए पहले बताइए। जी, मैं धनंजय कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक महाजन पूर्व माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर देवरिया, मैं वहाँ पोस्टेड हूँ और अनवरत मैं वेतन पाता रहा हूँ। वेतन पाने के बाद से 2011 से हमारी नियुक्ति हुई थी। 2017 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मुझे वेतन मिलता रहा है। 21 तक लगातार हमको वेतन मिला और कोई सूचना नहीं दिया गया, मेरा वेतन बाधित कर दिया गया। कार्यालय में जब आया गया तो मौखिक बताया गया कि शिक्षा निदेशक के आदेश पर आप लोगों का वेतन बाधित है। ठीक है, शिक्षा निदेशक के आदेश पे बाधित है, लेकिन हमें तो आप कोई सूचना देंगे। उस आदेश में था कि न्यूनतम मानक को छोड़कर प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए वेतन बाधित किया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन प्रबंधक और कार्यालय के बाबुओं की मिलीभगत से अलग अलग समय में, यानी कि अगस्त 2021 से लेकर और आज तक बीच बीच में अपने चहेते लोगों का अलग अलग वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराते हुए वेतन भुगतान करा लिया गया। जो उस न्यूनतम पद के अंतर्गत आते थे उनको एन किन प्रकारेण कनिष्ठ बना दिया गया और कनिष्ठों को वरिष्ठ बना दिया गया। जैसे यदि बात नहीं बनी तो उनको बर्खास्त कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई, उनका पत्रांक बदल दिया गया, अनुमोदन का लेटर बदल दिया गया। यानी जितने धोखाधड़ी होने चाहिए वो सारे धोखाधड़ी किया गया और उन जूनियर लोगों को सीनियर बनाया गया और वेतन भुगतान कराया गया। उसकी शिकायत जब हम तत्कालीन बीएसए संतोष राय जी से कहे तो संतोष राय जी अपना एक आदेश जारी किए और प्रबंधक से अभिलेखों की मांग की। कितने दिन बाद पहले आपने शिकायत दर्ज कराई थी? सर 3 साल से मैं शिकायत, 1-2 पत्र नहीं, सैकड़ों पत्र यहाँ से लेके ऊपर प्रशासन तक भेजा हूँ जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो संतोष राय थे उन्होंने अभिलेखों की मांग करते हुए संबंधित जितने लोग वेतन पाते थे उनका वेतन बाधित कर दिए और आज तक प्रबंधक वेतन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। क्या जब व्यक्ति आमरण अनशन पर, मरने पर उतारू हो जाएगा तब कार्रवाई होगी? कहीं सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये लोग कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। क्या 1 तारीख के पहले ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते थे? 1 के बाद ही ये कार्रवाई करेंगे, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों की लिप्तता उसमें पूर्णतः है। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से हम बार बार आते थे, वो पत्र जारी करती थी और ये लिखती रहती थी कि यदि प्रबंधक को संबोधित करते हुए कि अगर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगी। वो कब दिन आएगा जब आप कार्रवाई करेंगे? 1-2 पत्र मेरे पास नहीं है, मेरे पास 13 पत्र हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप पे अंतिम कार्रवाई कर दिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? प्रबंधक क्या बेसिक नियमावली या भारत के संविधान से ऊपर का चीज़ है जो अपने हिसाब से चलेगा? और अध्यापक जो है, अध्यापक हो गए तो हम गुनाह कर दिए। यहाँ तक कि हमको धमकी तक दिया जाता था कि अगर इस तरह का कुछ भी करते हैं तो आपको इन किन प्रकारेण फंसा दिया जाएगा। जी, जरा प्रबंधक के बारे में मुझे बताइए कि प्रबंधक कौन है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? गौतम राय यहाँ के अप्रत्यक्ष प्रबंधक हैं, जबकि प्रत्यक्ष प्रबंधक उनके चाचा श्री कमलाकांत राय जी और उन्हीं गौतम राय की पत्नी और कमलाकांत राय की बहू जो है वहाँ पर प्रधानाध्यापिका है। और ये तीनों लोग मिलकर कुचक्र करते हुए वहाँ पूरे विद्यालय का सिस्टम चलाते हैं। प्रधानाध्यापिका रजिस्टर अपने घर रखती हैं, कोई अधिकारी उच्च स्तर ऊपर से जाता है तो यहाँ के बाबू या अन्य कार्यालयों को जो उनसे मिली भगत किए हैं वो उनको फ़ोन द्वारा सूचना दे देते हैं कि बस पहुँच रहा है और वो तुरंत विद्यालय में पहुँच जाती हैं आना काना के साथ। उसके पहले वो विद्यालय नहीं जाती हैं। मतलब हर स्तर का वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज की डेट में भी अगर आप जाइए तो वहाँ देखिए कि क्या स्थिति। आज की डेट में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके देखिए कि नामांकित छात्रों की संख्या और उपस्थित छात्रों की संख्या का मिलान करिए और देखिए कि क्या स्थिति है। मतलब हर लेवल पर। और ये बात अगर कहा जाता है तो कहते हैं लोग आपके पर कार्रवाई कर दी। यहाँ तक कि अन्य प्रकार से भी वो हमको धमकी देते रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ये सब चीज़ें सूचनाएं दी हैं कि नहीं? सर मैं डाक द्वारा यहाँ से लेके और मुख्यमंत्री तक, प्रमुख सचिव के पास, शिक्षा निदेशक के पास, सहायक शिक्षा निदेशक के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास पूर्व में भी और अभी भी मैं दिया हूँ, सभी सूचनाएं देता रहा हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूचनाएं सबको अवगत कराइए के खत के माध्यम से, लेकिन बीएसए कार्यालय के जो बाबू हैं और बीएसए कार्यालय के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज जो है इनको भुगतना पड़ रहा है। और आज जो है मजबूर होके बीएसए के ठीक गेट पे आमरण अनशन पे ये बैठ गए हैं। वो कहते हैं तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे तो भ्रष्टाचार इतने तेज़ी से फैल चुका है हर तरह कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। वो लोग चक्कर काट काट के, कार्यालयों के चक्कर काट काट के थक गए हैं और मजबूर होकर आज जो है उनको आमरण अनशन में बैठना पड़ा। अब आप चाहते क्या हैं, बताइए शासन से? चाहना क्या है सर, जो भी हम अभिलेख सूचना के अधिकार के तहत मांगे हैं वो उपलब्ध करा दिया जाए। इस पूरे प्रकरण में बार बार जिला विशेष शिक्षा अधिकारी या जो प्रबंधक हैं वो माननीय उच्च न्यायालय का बात लेकर कि आप लोग रीट दाखिल कर दिए हैं, अपने आप पल्ला झाड़ देते हैं। जो भी प्रकरण है इससे कहीं माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में मैंने वेतन के लिए रीट दाखिल किया है, न कि वहाँ जांच न हो, वहाँ बच्चों की संख्या न हो, प्रधानाध्यापिका घर पे रहें, हमको ये लोग सूचना के तहत सूचना न उपलब्ध, क्या ये भी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? लेकिन हाईकोर्ट का नाम लेके ये लोग भागते हैं। कोई भी अगर इनके इन प्रकार बात माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण है, ये अपने बात को पल्ला झाड़ देते हैं। कितने सालों से आपका वेतन रुका है? सर 3 साल से। 3 साल से कैसे जीवन चल रहा है आपका? अब तो बिना वेतन का व्यक्ति कैसे जी सकता है ये हर व्यक्ति जानता है। इस महंगाई के दौर में अपने परिवार और बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? बहुत कठिनाई है सर, व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत कठिनाई है। ठीक है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना है कि सीधे जिलाधिकारी आएँ और हमारे प्रकरण को समझ लें और समझने के बाद इस पर कोई कार्रवाई करें। जिलाधिकारी के सिवा हम उठने वाले हैं नहीं। दिव्या मित्तल एक हाई प्रोफाइल नाम है, यहाँ की डीएम है वो, ठीक है, बहुत उनका कानून और लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेज काम करता है, बहुत सुनती हैं। उनसे क्या कहना चाहते हैं? बस हमको पूरा उम्मीद है उनसे कि मैडम हमको न्याय दिलाएंगी, इसीलिए हम बैठे भी हैं और वो आएँ। न्याय के उम्मीद में एक टीचर यहाँ बैठा हुआ है और टीचर को 3 साल से सैलरी नहीं मिली है। वो अपने परिवार और बच्चों का जीवन कैसे चला रहे हैं ये धनंजय मिश्रा से बेहतर कोई नहीं जान सकता है।